पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के सुदूर आदिवासी गांव जिलिंग सेलिंग में एक महिला बिना किसी सरकारी समर्थन के अपने दम पर एक सामाजिक परिवर्तन की कहानी लिख रही है। इस महिला का नाम है मालती मुर्मू, एक साधारण आदिवासी गृहिणी जो आज गांव की करीब 45 से अधिक वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर बदलाव की नायिका बन गई है। उनकी यह पहल न केवल शिक्षा को लेकर उनकी गहरी समझ को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि मातृभाषा में शिक्षण किस तरह आदिवासी बच्चों को आत्मविश्वास, पहचान और आगे बढ़ने का रास्ता देती है। साल 2020 में जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब पूरे देश में स्कूल बंद हो गए। गांव के बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह रुक गई। ऐसे समय में मालती मुर्मू ने देखा कि आसपास के बच्चों की पढ़ाई का कोई जरिया नहीं बचा है। अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में भी सिर्फ नाम मात्र के लिए नामांकित थे और ना तो वे समझ पा रहे थे और न ही उनकी भाषा में कोई पढ़ाने वाला था। मालती ने निश्चय किया कि वह खुद ही इन बच्चों को पढ़ाएंगी। उन्होंने अपने घर के पास की एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी को साफ किया और वहीं से शुरू किया ज्ञान का मंदिर। मालती मुर्मू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बच्चों को उनकी मातृभाषा संताली, जिसमें ऑल चिकी लिपि का प्रयोग होता है, उसमें पढ़ाती है। संताली भाषा आदिवासी समाज की आत्मा है। जब बच्चे अपनी ही भाषा में पढ़ते हैं तो वे विषय को जल्दी समझते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई आमतौर पर बंगाली या हिंदी में होती है, जिससे संताली भाषी बच्चों को बहुत कठिनाई होती है। वे स्कूल जाकर भी ज्ञान से दूर रह जाते हैं और मालती इसी दूरी को मिटा रही हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अब न केवल लिखना पढ़ना सीख चुके हैं, बल्कि वे आत्मविश्वास से बातचीत भी करते हैं। कई बच्चों ने तो अंग्रेजी और गणित में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। मालती के इस प्रयास में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनके पास न तो ब्लैक बोर्ड है, न डेस्क बेंच और न ही पढ़ाने के लिए जरूरी किताबें या स्टेशनरी का भरपूर इंतजाम। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। बारिश हो या तेज धूप, कक्षा कभी खुले में लगती है तो कभी मिट्टी की झोपड़ी में। सरकार की ओर से अभी तक उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कई बार शिक्षा अधिकारियों का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई स्थायी मदद नहीं मिली। फिर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उनके पति बैंकू मुर्मू उनका पूरा सहयोग करते हैं। वह भी खेती किसानी के काम के बाद बच्चों की मदद करते हैं। मालती बताती हैं कि उन्हें अपने घर का काम भी संभालना होता है। फिर भी वे हर सुबह बच्चों को समय देती हैं और हफ्ते में 5 दिन कक्षाएं लगाती हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने मालती के इस काम को हल्के में लिया, लेकिन जब बच्चों में बदलाव दिखने लगा तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। गांव की महिलाएं खासकर उनसे जुड़ी और अपने बच्चों को उनके पास भेजने लगी। एक स्थानीय महिला सुमिता हेम्ब्रम बताती हैं, हमारे बच्चे स्कूल में कुछ नहीं समझते थे, लेकिन मालती दीदी ने जब से पढ़ाना शुरू किया, हमारे बच्चे अब किताबें खुद से खोलते हैं और हमें भी कुछ कुछ सिखाने लगे हैं। इस तरह मालती का प्रयास एक व्यक्तिगत पहल से निकलकर पूरे गांव की सामूहिक शिक्षा आंदोलन में बदल गया। मालती मुर्मू की कहानी आज सिर्फ एक गांव की नहीं रही, यह एक आंदोलन की तरफ फैल रही है। उनके इस कार्य को कई स्थानीय पत्रकारों और शिक्षा विशेषज्ञों ने सराहा है। सोशल मीडिया पर जब एक स्थानीय पत्रकार ने उनके प्रयास की जानकारी दी तो लोग दंग रह गए। शिक्षाविद और सिद्धो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर श्रीपति टुडू ने भी मालती के प्रयास को आदिवासी शिक्षा के लिए एक आदर्श मॉडल कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे प्रयासों को संरक्षित और संस्थागत रूप देना चाहिए। सरकार और संस्थाओं से अपेक्षा अब जरूरत है कि ऐसे प्रयासों को सिर्फ सराहा न जाए, बल्कि उन्हें संसाधन, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी मिले। अगर मालती जैसे शिक्षक को स्मार्ट क्लास, किताबें, स्टेशनरी और एक स्थायी भवन मिल जाए तो वे और भी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ सकती हैं। इसके अलावा सरकार को मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, खासकर आदिवासी और जनजातीय इलाकों में, ताकि बच्चे शुरू से ही आत्मविश्वास के साथ सीखना शुरू करें।
मालती मुर्मू ने यह साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़ी डिग्रियों या बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है इच्छा शक्ति, सेवा भावना और निरंतर प्रयास की। उनका सपना है कि एक दिन उनके गांव के हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, अपनी पहचान को समझे और अपने समाज को आगे ले जाए। उनका यह सपना धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। यह जानकर हम सभी को यह सीख मिलती है कि अगर एक महिला मिट्टी की झोपड़ी से 45 बच्चों का भविष्य बदल सकती है, तो पूरे देश में ऐसे हजारों बदलाव संभव हैं। बस जरूरत है एक शुरुआत की। अगर आप मालती मुर्मू जैसे जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो उनकी कहानी को साझा करें, समाज तक पहुंचाएं और जरूरत पड़े तो संसाधनों से सहयोग करें। एक छोटे प्रयास से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जय हिंद।